गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 6 है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और इरिवर्सिबल दो टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम उनके जो क्वेश्चन आंसर है उनका हम रिवीजन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, उनसे नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। जिनमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, एक इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि व्हाट इज़ द रिवर्सिबल चेंजेस। हमने दो टाइप के चेंजेस डिस्कस किए थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये पूछ रहा है कि हमारे पास में जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, ठीक है। देखो, ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है, टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस और सब्सटेंस इज कॉल्ड ए इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। इसमें देखो, ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस और सब्सटेंस इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंजेस। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें जो हमारे पास में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हमने इरिवर्सिबल चेंजेस में ये पढ़ा। इरिवर्सिबल चेंजेस में ये मतलब, इसका इरिवर्सिबल चेंजेस का मतलब ये निकला कि जो चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि जो चेंज होता है, ठीक है, वो वापस वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जा सकता है। जैसे हमारे पास में जैसे दूध है, दूध से जब दही बनता है तो दही से हम वापस दूध को नहीं बना सकते। तो उस टाइप का जो चेंजेस होता है वो किस टाइप का चेंजेस होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जो वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जा सकते। उनकी 5 एग्जांपल आपको लिखने हैं, ठीक है। देखो, इसका आंसर देखो, देयर आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस अराउंड अस। हमारे यहाँ पर एक प्रकार के ही इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत सारे हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। उनके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। देखो, उसमें सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस और चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, जो चेंजेस वापस रिवर्स नहीं हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि जो इरिवर्सिबल चेंजेस क्या 5 एग्जांपल बताओ। जिसमें पहला हमारे पास में बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे हम पेपर को जलाते हैं, जलाने से पहले पेपर का कलर तो वाइट था, उसको जैसे हम जलाएंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो वो किस टाइप का चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। उसके बाद में देखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, जैसे फ्यूल हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, एलपीजी हो गया, ये जितने भी फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो पहले तो मतलब जलने से पहले तो अलग उनकी अलग स्टेट्स होती है, अलग कलर होता है। वो जैसे वो जलने के बाद में उनका कलर भी चेंज हो जाता है और उनकी अवस्था भी बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड फ्रॉम मिल्क। जैसे दूध है, दूध से जब दही बन जाता है तो दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते। उस टाइप का चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस है, क्योंकि वो दूध है, ठीक है, वो पहले दूध से जब दही बन जाता है तो दही से वापस दूध नहीं बन जाता है, ठीक है। तो वो किस टाइप का चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। उसके बाद में देखो, कुकिंग ऑफ फूड है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे की जंग लग जाना, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन इनटू फ्लोर। जैसे हमारे पास में जो गेहूँ वगैरह होते हैं उनको पीस के हम आटा बनाते हैं, ठीक है, तो पीसे हुए आटे से वापस हम गेहूँ नहीं बना सकते। तो वो किस टाइप का चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस। उसके बाद में देखो, बेकिंग ऑफ ए चपाती, जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं, वो भी इरिवर्सिबल चेंजेस है, क्योंकि रोटी बनाने के बाद में, ठीक है, हम वापस उससे जो आटा है वो नहीं प्राप्त कर सकते। उसके बाद में देखो, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। हमारे पास में प्लांट होता है, वो छोटा होता है, थोड़े समय बाद में उसमें चेंजेस आने की वजह से वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो भी इरिवर्सिबल चेंजेस है। उसके बाद में देखो, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर फ्रॉम बड। जैसे बड का मतलब होता है कली, ठीक है, कली से जब क्या होता है, जब फूल बनता है, ठीक है, तो फूल बनने के बाद में वापस फूल से वो जो बड है वो नहीं बन सकती, ठीक है। तो उस टाइप के जो चेंजेस होते हैं वो किस टाइप के चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। उसके बाद में देखो, फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ए ट्री। जैसे पेड़ होता है, पेड़ से जब पत्तियाँ बिल्कुल पीली कलर की हो जाती है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो झड़ने लग जाती है। तो क्या झड़ी हुई पत्तियाँ वापस उस पेड़ के लग सकती है क्या, उसके अटैच हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो उस टाइप का चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस।
उसके बाद में राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स वगैरह है वो एक बार पकने के बाद में वापस कच्चे नहीं रह कच्ची अवस्था में नहीं जा सकते, तो उस टाइप के जो चेंजेज है इरिवर्सिबल चेंजेज है। तो इनमें बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कोई सी 5 एग्जाम्पल्स लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर। आप ये इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या हो रखा है कि हमारे पास में दो फिगर दे रखे हैं। ठीक है, इस फिगर में क्या हो रहा है कि देखो फिगर नंबर 6 देखो, द बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। जैसे हमारे पास में पेपर है, ठीक है, पेपर जलाने से पहले देखो इसका कलर कैसा था, जैसे हम इसको जलाएंगे माचिस की तिल्ली से तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लैक कलर के हो जाएगा, इससे लाइट भी निकलेगी, धुआं भी निकलेगी। ठीक है, तो उस टाइप का ये चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल टाइप का चेंजेस है। उसके बाद में देखो, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। जैसे लोहे का एक गेट है, इसमें जंग लग जाती है। ठीक है, ये क्या करता है कि लोहे का आयरन होता है, ठीक है, तो वो हवा से और पानी से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, तो उस जिसकी वजह से लोहे में क्या हो जाती है, जंग लगने लग जाती है। तो लोहा जंग लगने से पहले तो डिफरेंट कलर का था, डिफरेंट इसकी शेप थी और डिफरेंट इसकी साइज थी। जैसे इसके जंग लग जाती है तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इस टाइप का चेंजेस क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दोनों फिगर बनाने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स दैट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग द सेम मटेरियल्स। हमारे पास में क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी अलग अलग अवस्थाएं यदि चेंज होती रहती है, तो ये मटेरियल तो हमारे पास में एक ही होता है, लेकिन हम मटेरियल की जो स्टेट्स होती है उसको देख के ही उसमें चेंज अलग टाइप के चेंजेस होने लग जाते हैं। देखो इसमें देखो, इवन द सेम मटेरियल कैन अंडरगो रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास मटेरियल तो एक ही है, लेकिन उस मटेरियल की कंडीशन को देख के ही हम उसमें बता सकते हैं कि इसमें रिवर्सिबल चेंजेस है या इरिवर्सिबल चेंजेस है। ऐसे हमें मालूम नहीं पड़ सकता है। ठीक है, हम उस मटेरियल तो हमारे पास में एक होता है, जैसे हमारे पास में देखो फोल्डिंग ऑफ ए पेपर और कटिंग ऑफ ए पेपर, तो यहाँ पे हमने पेपर को फोल्ड किया मतलब मोड़ा, और पेपर को कटिंग ऑफ पेपर का मतलब हमने पेपर को काटा। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या है, पेपर ही है, लेकिन हम पेपर को यदि फोल्ड करेंगे तो वो तो हो जाएगा रिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि यदि पेपर को हमने मोड़ लिया तो मोड़ने के बाद में हम वापस उससे नया पेपर उससे पहले वाला पेपर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो पेपर को मोड़ के हमने कोई टॉयज़ वगैरह बना लिया, ठीक है, और कोई ऐसी कोई शेप वगैरह बना ली, ट्री वगैरह, तो हम उसको वापस यदि खोल सकते हैं तो वापस उससे क्या है, वापस वो पहले वाला जैसे पेपर प्राप्त हो सकता है। तो वो किस टाइप का चेंजेज हो गया, रिवर्सिबल चेंजेज। उसके बाद में देखो कटिंग ऑफ पेपर, जैसे हम पेपर को काटते हैं, ठीक है, काटने के बाद में पेपर होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उन छोटे छोटे टुकड़े से हम पहले वाले जैसा पेपर नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये कटिंग ऑफ ए पेपर, ये किस टाइप का चेंजेज है, इरिवर्सिबल चेंजेज है। उसके बाद में देखो रोलिंग ए रोटी एंड बेकिंग ए रोटी, जैसे हम रोटी है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये गूँथा हुआ आता है, ठीक है, ये डफ है, इसमें ये गुथा हुआ आटा है। तो जैसे हम इससे रोटी बनाते हैं, ठीक है, गोल गोल रोटी बनाते हैं, तो इस रोटी को यदि वापस हम ऐसे बहुत सारी रोटियां बनाएंगे और ठीक है, इनको हम पकाने से पहले, इनको तवे पे सेकने से पहले हम इनको बहुत सारी बना लेंगे, तो बनाने के बाद में इनको वापस हम यदि इकट्ठा करेंगे तो इससे वापस हम गुथा हुआ आटा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो तो क्या हो गया, रोलिंग ए रोटी आउट ऑफ द डफ इज एक रिवर्सिबल चेंजेस। तो वो क्या है, इस रिवर्सिबल चेंजेस है। क्यों, क्योंकि जो रोल्ड रोटी है, मतलब गोल जो रोटी है, उससे वापस पहले वाला जैसा डफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में रिवर्सिबल चेंजेस हो गया। अब हमारे पास में यदि रोटी है, ठीक है, हमने इसको गोल गोल बना लिया, ठीक है, गोल गोल बनाने के बाद में यदि बेकिंग हो फिर रोटी, हम इसको यदि बेकिंग कर लेंगे, मतलब इसको पका लेंगे, इसको सेक लेंगे, ठीक है, तो वापस सेकने के बाद में जो ये रोटी है, ठीक है, वापस इससे ये डफ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का चेंजेस हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गया। किस टाइप का चेंजेस हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेस। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका ये आंसर लिखना है, ठीक है, और ये जो इसके जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 के नीचे ये डायग्राम बनाना है। ठीक है। अब जो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा कि जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उनमें मटेरियल तो क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन हम उनकी कंडीशन के अनुसार हम उनमें ये बता सकते हैं